प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहा, यदि बार बार परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रही है, यदि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनो। विश्वास रखो, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। इस संसार में एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलता। जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ घटित हो चुका है और जो कुछ भविष्य में घटित होगा, सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखते हैं। इसीलिए कई बार जो बात हमें बुरी लगती है, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। प्रिय आत्मा, जब कोई दरवाजा बंद होता है तो मन दुखी हो जाता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो हृदय टूट जाता है। जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता तो विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखो, हर बंद दरवाजा तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता। कई बार ईश्वर तुम्हें उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। जिस बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो रोता है क्योंकि उसे दर्द दिखाई देता है, लेकिन मां जानती है कि यही दर्द उसके बच्चे को बीमारी से बचाएगा। उसी प्रकार कई बार तुम्हें अपने जीवन में केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर उस दर्द के पीछे छिपा हुआ कल्याण देख रहे होते हैं। इसलिए जो हो रहा है उसके लिए शिकायत मत करो, उससे सीखो, उससे मजबूत बनो, उससे आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। तुम्हारी हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आज जो संघर्ष तुम्हें थका रहा है, वही संघर्ष कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो असफलता तुम्हें रुला रही है, वही असफलता तुम्हें सफलता की कीमत सिखा रही है। आज जो इंतजार तुम्हें बेचैन कर रहा है, वही इंतजार तुम्हारे धैर्य को मजबूत बना रहा है। प्रिय आत्मा, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं, दूसरे वे जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। शिकायत करने वाले लोग हर अवसर में समस्या ढूंढ लेते हैं, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक बड़ा सोच रहे हैं जितना तुम अपने लिए सोच रहे हो। तुम बार बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। किसी को सफल देखकर दुखी हो जाते हो, किसी को खुश देखकर स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना भी अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हें वहां पहुंचना है जहां ईश्वर ने तुम्हारे लिए स्थान निर्धारित किया है, और जब सही समय आएगा तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। याद रखो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अधीर मत बनो, चिंता मत करो, निराश मत हो, बस अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारा कृष्ण कहता हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तब भी विश्वास रखना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तब भी विश्वास रखना। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास वही रखता है जिसे परिणाम दिखाई नहीं देता, फिर भी वो ईश्वर पर भरोसा करता है। सच्चा विश्वास परिस्थितियों के अनुकूल होने पर नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने पर सिद्ध होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें आत्मसम्मान सिखाने आए, और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आए कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर है। इसलिए किसी के जाने पर टूटो मत, किसी के बदल जाने पर दुखी मत हो,
किसी के धोखा देने पर स्वयं को समाप्त मत समझो। ईश्वर जब किसी को तुम्हारे जीवन से दूर करते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के लिए उचित न हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हों। इसलिए विश्वास रखो, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है और ईश्वर की मर्जी में सदैव तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। आज से शिकायत कम करो, प्रार्थना अधिक करो, भय कम करो, विश्वास अधिक करो, निराशा कम करो, आशा अधिक करो। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ समाप्त हो जाता है। फिर वो जान जाता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। जो मेरे लिए उचित होगा वो मुझे अवश्य मिलेगा और जो नहीं मिला वो शायद मेरे लिए बना ही नहीं था। इसलिए प्रिय आत्मा, अपने हृदय को शांत रखो, अपने मन को मजबूत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो और अपने विश्वास को अटल रखो। क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की कल्पना से बड़ी होती है। आज जो समझ नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन सकता है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और याद रखो, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधे कृष्ण।